तो दिस इज अ दलील कि अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये उठता है इन रेफरेंसेस के बाद, देन व्हाई डिड अल्लाह क्रिएट द क्रिएशन? कलम बनाया, अर्श बनाया, कुर्सी बनाई, समंदर बनाए, पहाड़ बनाया, बीमारियां बनाई, हैवान बनाए, जिन्नात बनाए, इंसान बनाया, हशर बनाया, कीड़े मकोड़े बनाए, हवाएं बनाई, सूरज बनाया, चांद बनाया। क्यों बनाया अल्लाह? ये गलत फहमी नहीं, ये बेवकूफ़ी नहीं, ये जहालत की आला तरीन मिसाल है कि मैं और आप इम्पोर्टेंट हैं कुछ इस पूरी कायनात में। एक और हदीस के अंदर अल्फाज हैं, हदीस कुदसी है कि लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम, कि अगर तुम्हारे सारे पहले जो तुमसे पहले गुजरे हैं और वो सारे आखिरी में जो तुम्हारे बाद आएंगे क़यामत तक, व इंसकुम व जिन्नकुम, और तुम्हारे जितने इंसान हैं और जो तुम्हारे जितने भी जिन्नात हैं सब जमा हो जाए, या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का कल्बे रजुलिन वाहिदिन मिनकुम, अगर तुम सब लोग नेक हो जाओ, तुम्हारा दिल एक मुत्तकी परहेजगार आदमी की तरह नेक हो जाए, तो ये कोई ज्यादती नहीं कर सकता फी मुल्की शैयन, मेरी मिल्कियत के अंदर, मेरी पावर में, मेरी मैजेस्टी में एक जर्रे के बराबर भी इजाफा नहीं करता अगर तुम सब मुत्तकी परहेजगार होकर सजदा दे दो मुझे। और दूसरी जगह उसी हदीस में अल्लाह ने फरमाया वलौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, तुम्हारे पहले, तुम्हारे बाद वाले, तुम्हारे अव्वल, तुम्हारे आखिर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बूढ़े, तुम्हारी औरतें, तुम्हारे मर्द, इंसान और जिन्नात सब मिलके कानू अला अफजर कल्बे रजुलिन वाहिदिन मिनकुम, तुम में से सबसे ज्यादा फाजिर फासिक नाफरमान के दिल जैसा तुम लोगों की है कि जो उसका दिल है उस जैसा तुम लोगों का दिल हो जाए और उस तरह की तुम्हारी हरकत हो जाए, तो मा नकसा ज़ालिका फी मुल्की शैयन, ये मेरी मिल्कियत में से इतना सा नक्स नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे सबमिशन दे दो सब के सब, इट डजंट मैटर टू मी, और अगर तुम मुझे मेरा इनकार कर दो और तुम मुझे टोटली फाजिर और फासिक बन के मेरा इनकार कर दो, कुफर कर दो मेरे साथ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज अ दलील ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, अल्लाह को कोई मखलूक नहीं चाहिए, अल्लाह को ना नबियों की जरूरत है, ना औलिया की जरूरत है, ना सालेहीन की जरूरत है, ना शोहदा की जरूरत है, अल्लाह अपने लिए खुद काफी है। अब सवाल ये उठता है इन रेफरेंसेस के बाद, देन व्हाई डिड अल्लाह क्रिएट द क्रिएशन? क्यों बनाया अल्लाह ने? इंसान तो बाद में बनाया, क्यों बनाया अल्लाह ने? ये सिलसिला क्यों बनाया अल्लाह ने कि कलम बनाया, अर्श बनाया, कुर्सी बनाई, समंदर बनाए, पहाड़ बनाया, बीमारियां बनाई, हैवान बनाए, जिन्नात बनाए, इंसान बनाया, हशर बनाया, ये हशरात बनाए, कीड़े मकोड़े बनाए, हवाएं बनाई, सूरज बनाया, चांद बनाया। व्हाई डिड ही डू इट जब उसको इसकी जरूरत ही नहीं थी? और अगर ये सब कहना कि ये इंसान के लिए बनाया है, तो फिर इंसान को क्यों बनाया जबकि अल्लाह को उसकी जरूरत ही नहीं? तो ये जो पर्सपेक्टिव है ना कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, ये जो सोच है ना कि मैं कुछ अहमियत रखता हूँ इस कायनात, द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड मी, मेरे इर्द गिर्द पूरी कहानी चल रही है, इस पूरे सिलसिला क्यूरियोसिटी और तजस्सुस का मैं हीरो हूँ, इब्तिदा और इंतहा मुझसे जुड़ी हुई है। ये गलत फहमी नहीं, ये बेवकूफ़ी नहीं, ये जहालत की आला तरीन मिसाल है कि मैं और आप इम्पोर्टेंट हैं कुछ इस पूरी कायनात में। जब इंसान ये सोचता है ना कि वो कोई चीज़ है, वो कोई अहमियत का हामिल है, तो यू बिकम अ लाफिंग स्टॉक फॉर द यूनिवर्स। आप एक कायनात के लिए हंसने का मुआद होते हैं, पूरी कायनात आप पर हंस रही होती है जब आप ये सोच रहे होते हैं कि मैं कोई चीज़, मेरे किस्से होने चाहिए, मेरी बड़ाई होनी चाहिए, मेरा तस्करा होना चाहिए। स्ट्रगल कामयाबी की इसलिए है कि मैं किसी मकाम पे पहुंच जाऊँ। एक हस्ती से अभी मैं मिला एक हफ्ता पहले ही, तो उन्होंने आगे से मिलते ही मैंने पूछा विजन क्या? कह रहा विजन ही मैं हूँ, मैं ही विजन हूँ अपना। मैं ये अल्फाज सुन के हिल गया कि जहालत और तकब्बुर के इतने सख्त जुमले उसने मेरे आगे बोल दिए कि जी मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने अपने लिए करना है जो करना। मैं दुनिया में किसी को नहीं सुनता, सिर्फ आपको सुनता हूँ। तो ये गलत फहमी कि ए इंसान तू इम्पोर्टेंट है, उसको अल्लाह एक जुमले के अंदर समझा रहा है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर, ए इंसान तुझे याद है, सूरह दहर की पहली आयत है,
कि जमानों में से एक जमाना ऐसा गुजरा है, मैं जमाने का मालिक हूँ, मैं वक्त का मालिक हूँ, वक्त का खालिक हूँ मैं। जब t इक्वल्स टू 0 था और मैटर इक्वल्स टू 0 था, और जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, जब मैटर भी 0 था, टाइम भी 0 था, मैं तब भी खालिक था। फिर मैंने इस टाइम को और वक्त को वजूद दिया। तो जमानों के जमाने मैंने क्रिएट किए और तख्लीक किए। उनमें से तुझे ऐसा वक्त भी याद है, लम यकुन शैइन मस्कूरा, कि तू काबिले जिक्र भी नहीं था, तेरा वजूद ही नहीं था, तो तेरा जिक्र क्या होना था किसी जगह। यानी अल्लाह इंसान को उसकी अदमियत, उसका मादूम पना, कि वो इतना नॉन एग्जिस्टेंट था एक टाइम पर, एग्जिस्टेंस का ई भी नहीं था उसकी लाइफ में। ऐसी जिंदगी तेरी गुजरी है कि तू वजूद ही नहीं था कि तुझे डिस्कस क्या किया जाता, जो आज तू अपने तस्करे के बाप कायम करना चाह रहा है जिंदगी में, कि जी मेरा बोलबाला हो, मैं इंकलाब ले आऊं, मैं रेवोल्यूशन ले आऊं, मैं माल कमा के मैं इलाके में खानदान में कोई नाम ऊंचा कर लूं, मैं किसी सिलसिले का इमाम बन जाऊं, मैं किसी सिलसिले का क़याम बन जाऊं, मैं पहचान बन जाऊं किसी शय की। ये फजूलियत की उस मेराज पे खड़ा हुआ ये शख्स, जहालत और बेवकूफ़ी की उस मेराज पे ये शख्स खड़ा हुआ है, जो समझता है कि वो इम्पोर्टेंट है इस दुनिया। इस सोच के साथ तो वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस सोच के साथ कि ये कायनात बनी है मुझे सर्व करने के लिए, ये कायनात मुझे हाईलाइट करने के लिए बनी है, ये कायनात बनी है कि मैं उभर के सामने आ जाऊं, मेरी तारीफ हो, मेरे कसीदे पढ़े जाएं, मैं एक्चुअलाइज हो जाऊं, मैं लोगों के सरों पे बैठ जाऊं, ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है।